गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज बेटा हम हमारी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत बता दिए थे। ये लास्ट सिद्धांत है जो हमें पढ़ना है। ये सिद्धांत दिया था बेटा थर्नस्टोन ने। तो ये जो थर्नस्टोन का सिद्धांत था, ये बेसिकली इन्होंने बोला था कि जो बुद्धि है वो 7 चीज़ों से मिलकर बनती है, यानी कि 7 तत्व हैं ऐसे जिनकी वजह से बुद्धि का निर्माण होता है, यानी कि बुद्धि को ही 7 तत्वों का फैक्टर कहा जाता है। कारक विश्लेषण वाली थ्योरी का इन्होंने इस्तेमाल करा था अपना अध्ययन करने के लिए। तो ये 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला शाब्दिक और मौखिक कार्य का बोध होना ज़रूरी है, सांख्यिक योग्यता का बोध होना ज़रूरी है, प्रत्यक्षीकरण गति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये स्थान संबंधित योग्यता, तर्क करना, शब्द प्रवाह और स्मृति, ये 7 चीज़ें उन्होंने बताई। अगर ये 7 तत्व किसी में मौजूद है तो हम बोलेंगे कि वो बुद्धि ही है, यानी कि बुद्धि को इन 7 तत्वों से मिलकर ही कहा जाता है कि एक समायोजित चीज़ है जो इन 7 तत्वों की वजह से ही पॉसिबली आती है। अगर हम बात करें इन तत्वों को खुल के पढ़ने की, तो सबसे पहला जो है वो है बेटा शाब्दिक और मौखिक कार्य का बोध होना। इसका मतलब ये है कि वर्बल कोई चीज़ कैसी घटना घट रही है, उस घटना का बोध होना कि किस तरीके से वो बच्चा समझ पा रहा है कि ये घटना किस तरीके की है, उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए बुरी है, गुणदायक घटना है या फिर नेगेटिव घटना है या फिर किस तरीके की है, उसकी योजना, उसकी चिंतन, उसके भाव, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। सांख्यिक योग्यता का मतलब होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं मैथमेटिकल चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हों, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी उस बच्चे के अंदर हो कि अगर वो मार्केट में कहीं जा रहा है 100 रुपये लेके कुछ सामान लेने के लिए, तो ऐसा ना 100 रुपये दे आए, उसको पता हो हिसाब किताब का थोड़ा कि वो कितनी चीज़ ले रहा है तो उसे कितने पैसे वापस मिलने चाहिए, कितने पैसे उसे देने हैं, ये थोड़ी योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। सही। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रत्यक्षीकरण गति की, यानी कि परसेप्शन स्पीड उस बच्चे के अंदर होनी चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी चीज़ों को समझना शुरू कर दो, सही तरीके से समझ ले। तो जो इंसान बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता है या सही तरीके से समझ पाता है, यानी कि रिकॉल कर पाता है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं आपकी बेटा परसेप्शनल गति कहलाई जाती है। तो गति भी बच्चे के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद होता है बेटा तर्क करना। तर्क करने से पहले होता है बेटा स्थान संबंधित योग्यता, यानी कि बच्चे को ये पता हो कि काल्पनिक स्थान है या ऐसा स्थान है जिसको वो देख रहा है, मतलब इमेजिनेशन वाली चीज़ों में भी वो अपने स्थानों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी रखे किसी न किसी तरीके से, ऐसा ना हो कि वो जानकारी नहीं रख रहा है। तो ये तर्क करना मतलब क्या कहलाया जाता है आपका रीजनिंग कहलाया जाता है। रीजनिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी चीज़ पर अपना तर्क देना, जो भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होंगे उसके बारे में आप कुछ ना कुछ रीज़न प्रोवाइड करवा रहे होगे। और ये 2 तरीके के तर्क हो सकते हैं, सही है। आगमन योग्यता हो सकती है और निगमन हो सकती है, सही है। 2 तरीके की भागों में विभक्त किया गया है। शब्द प्रवाह आप जानते हो, फ्लुएंसी, सही है। ये फ्लुएंसी किसी भी वजह से आ सकती है। फ्लुएंसी होती है शब्दों की, मतलब जितना ज़्यादा बच्चे को न्यू वर्ड्स याद होंगे, जैसे आपने सुना होगा, अगर कभी इंग्लिश के टीचर से आप पढ़े हो या ग्रामर पढ़ने के लिए गए हो, स्पीकिंग पढ़ने के लिए गए हो, तो आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग शुरुआत से याद कराते हैं। वर्ड मीनिंग क्यों याद कराया जाता है? ताकि ये जो वर्ड की फ्लुएंसी है वो एटलीस्ट आप जो एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको तो इस्तेमाल आप कर सको कहीं ना कहीं। नेक्स्ट होता है बेटा स्मृति, यानी कि मेमोरी। ये स्मरण करने की योग्यता होती है ना, कह रहे हैं इसकी वजह से क्या है कि जितना भी पुरानी चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई न्यूमेरिकल चीज़ हो या कोई भी तर्क हो, कोई भी रीज़न हो, तो आप उसको कितना रिकॉल कर रहे हो, कितने बेहतर तरीके से रिकॉल कर रहे हो, आपका दिमाग क्या अपने दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें आप बना के रख पा रहे हो, इन सारी चीज़ों को बोलेंगे। तो ये होता है बेटा आपका 7 तत्वों से मिलकर। इसके बाद लास्ट जो सिद्धांत था वो केले का सिद्धांत था। केले ने बोला था कि बुद्धि 7 तत्वों से नहीं 5 तत्वों से मिलकर बनती है। और ये जो 5 फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? वो होती है अंकों की योग्यता होना, स्थान संबंधित योग्यता होना, कंठस्थ करने की योग्यता यानी कि मेमोरी पावर का इंक्रीज होना, और अनुभव करने की योग्यता, और उसके बाद समझने की योग्यता। अब ऐसा ना हो कि इंसान समझ ही नहीं पा रहा, समझ भी उसके अंदर होनी चाहिए, किस चीज़ को किस तरीके से और कौन से टाइम में समझना है और किस तरीके से हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये तो था बेटा 7 सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत मानते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स। अगर हम सिंपली बात करें तो ये क्या है, एक तरीके के प्रिंसिपल्स हैं किस चीज़ के, इंटेलिजेंस के। इसके अलावा केटल ने अपना बुद्धि का सिद्धांत दिया था। केटल का जो बुद्धि का सिद्धांत है इसे थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं, सही है, यानी कि इस स्टिक्ड और तरल बुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं इसके इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका विचार था कि बुद्धि कैसी होती है, स्टिक और तरल होती है। उसके अनुसार तरल बुद्धि जटिल संबंधों में सूझबूझ की क्षमता प्रदान करती है, और जो स्फटिक होती है वो नए संप्रेतों को अर्जित करने में और नई परिस्थितियों को जो है अनुकूल रखने में सहायता करती है। कह रहे तरल बुद्धि एक प्रकार की योग्यता है जो संबंधों के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि सप्नित होती है, संप्रत्यय का निर्माण करती है और उन्हें अर्जित करने में भी हेल्प करती है कहीं ना कहीं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं तरल बुद्धि इस तरीके की चीज़ों को कहा जाता है, इस तरीके की योग्यताओं को तरल बुद्धि के नाम से जाना था। तो उन्होंने तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइज यानी कि 2 तरीके की बुद्धि के बारे में बताया था। एक जो है स्टिकी यानी कि क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, और एक तरल यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। अब तरल बुद्धि क्या है तो आपको समझ आ गया। तरल बुद्धि का मतलब एक तरीके की स्वतंत्र काइंड ऑफ बुद्धि, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को कभी भी कैसे भी तरीके से सोच सकते हैं, कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, क्रिस्टलाइज्ड यानी कि तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सांस्कृतिक होती हैं, तो यहाँ पर लिखा है देखो, स्टकीड बुद्धि जो होती है अर्जित ज्ञान और विकसित
बौद्धिक कौशलों की संयुक्ति करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कॉम्बिनेशन करवाती है पुरानी चीज़ों की। तो क्रिस्टलाइज जो बुद्धि होती है ना, एबिलिटी होती है, एक तरीके की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ किस चीज़ का प्रोसेस, किसी भी बुद्धि को नापने का, प्रयोग में लाने का, परीक्षण करने का, या फिर सारी चीज़ों का। तो ये कह रहे हैं शिशुकाल से लेकर 15 वर्ष तक की आयु तक दोनों प्रकार की बुद्धि, जैसे कि वृद्ध चक्र होता है हमारा जो ग्रोथिंग जो यानी कि जो आपका ग्रोइंग साइकिल है, जिसमें बच्चा बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट की साइकिल है, उसी के अनुसार 15 साल तक आते आते दोनों तरीके की बुद्धि जो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। तरल बुद्धि भी आ जाती है, क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि भी आ जाती है। सही है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, वो भी हम पढ़ लेंगे। लिमिटेशन है बेटा इसका, गल्फर्ड के अनुसार कैटल द्वारा प्रयुक्त कारक विश्लेषण त्रुटिपूर्ण था। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है कि इसके अंदर एरर थी। सही है। सब्जेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं की हुई थी, सैंपल के बारे में कोई बात नहीं की हुई थी। सही है। प्राथमिक योग्यताओं के मात्र और उनके जो है तरल बुद्धि, और इन दोनों चीज़ों में हम बुद्धि को बांट नहीं सकते, किसी भी तरीके की चीज़ों में प्रॉब्लम आने लग जाती है कहीं ना कहीं देखने के अंदर। तो ये था आपका जो है अलग अलग तरीके के बुद्धि के सिद्धांत। कैटल का थोड़ा सा अलग था, तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद हम जो बुद्धि पढ़ेंगे बेटा वो गिलफर्ड की पढ़ेंगे। गिलफर्ड की बुद्धि का जो मॉडल था इंटेलेक्चुअल मॉडल के नाम से जानते हैं, यानी कि बुद्धि का गिलफोर्ड मॉडल के नाम से भी जानते हैं इसको।